झारखंड के एक डीएसपी ने आज नौकरी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी और ये घोषणा विभाग को पत्र लिखकर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर लिखकर उन्होंने की है। जो फेसबुक कल डाउन हो गया था, खुद ब खुद लॉग आउट हो गया था, उसी फेसबुक पर लिखते हुए उन्होंने ऐलान किया कि वह नौकरी से इस्तीफा देंगे। हम बात कर रहे हैं गिरिडीह जिला के खोरी महुआ के एसडीपीओ साजिद जफर का, जो 5th बैच के जेपीएससी के पास आउट हैं, 9वां रैंक से पास किए थे, रांची के ही डोरंडा इलाके के रहने वाले हैं। साजिद जफर आईएसएम धनबाद से बीटेक की पढ़ाई कर चुके हैं और उसके बाद वह दिल्ली के साथ साथ सऊदी अरब में भी जाकर छात्रों को पढ़ा चुके हैं। बताया जाता है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, छात्रों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। आज जैसे ही कई डीएसपी के तबादला की जो है सूचना सोशल मीडिया पर जारी हुई, जो अधिसूचना है, जो गृह विभाग की अधिसूचना है वो जारी हुई, उसमें साजिद जफर का नाम था। तो थोड़ी ही देर बाद साजिद जफर के तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया। वो पोस्ट आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे और उन्होंने इंग्लिश में लिखा है कि हैविंग विटनेस्ड द अनजस्ट डिसीजन ऑफ ट्रांसफ़र, आई हैव टेकन द डिसीजन ऑफ रिजाइन फ्रॉम द जॉब, लाइफ इज बिगर देन द जॉब, जस्टिस मस्ट प्रिवेल, जय हिंद। साजिद जफर से फ़ोन पर मेरी लंबी बातचीत हुई। जब इन्होंने ये लिखा, उसके बाद लिखने के बाद हटा भी दिया। वो पीछे नहीं हटे, वो उन्होंने जो लिखा है उस बात पर वो अभी तक अड़े हैं। फिलहाल उनका ट्रांसफ़र जो है वो खोरी महुआ एसडीपीओ से डीएसपी राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल बोकारो में कर दिया गया है। इससे पहले उनकी जो पहली पोस्टिंग है, जो मेरी बातचीत हुई उनसे, जैसा कि उन्होंने बताया 27 अगस्त 2018 को पहली पोस्टिंग हुई थी। 5वीं जेपीएससी पास करने के बाद वो धनबाद रेल में उनकी पोस्टिंग हुई थी और 5.5 साल तक वे वहीं रहे। मुझे लगता है कि ये जो गुस्सा है कि जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके थोड़ी ही देर बाद सोशल मीडिया पर यह ऐलान कर देना कि हम ये नौकरी छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं इससे, क्योंकि नौकरी से बड़ा जो है वो जीवन है, वो इसलिए लिख पाए क्योंकि उन्हें 5.5 साल तक रेलवे में रखा गया। जो खास करके जो पुलिसिंग में काम करने वाले लोग हैं वो मानते हैं कि ये सब सेंटिंग पोस्ट है। सभी चाहते हैं कि उन्हें किसी इलाके का डीएसपी बनाया जाए, थाना दिया जाए, कई थानों का जो है उन्हें जिम्मा मिले, ताकि वो काम करें और काम के बदले क्या होता है नहीं होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत कुछ आज साजिद जफर ने बातचीत में बताया। उन्होंने कहा कि आप समझिए कि इस देश में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है कि बहुत मुश्किल से नौकरी मिलती है और नौकरी मिलने के बाद उन्हें हमेशा सेंटिंग में रख दिया जाता है। वो कह रहे हैं कि तब, जबकि यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार है। वही सरकार है जिसके राहुल गांधी इसी झारखंड से होकर न्याय यात्रा निकालते हैं और न्याय की बात करते हैं। लेकिन सोचिए क्या हमारे साथ न्याय हो रहा है। साजिद जफर ने बातचीत में यहाँ तक ऐलान कर दिया कि वो इस्तीफ़ा देंगे और इस्तीफ़ा देने के बाद पैदल ही गिरिडीह के खोरी महुआ से चलते हुए पदयात्रा करते हुए रांची तक पहुँचेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी पदयात्रा पर निकलकर न्याय की बात कर रहे हैं तो हम भी न्याय की बात कर रहे हैं, हमारे साथ भी अन्याय हुआ है। मैंने पूछा कि क्या किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा इस तरह से सोशल मीडिया पर लिखकर अपने ही विभाग, अपने ही सरकार, अपने ही जो ऊपरी अधिकारी हैं जिन्होंने आपका तबादला किया, उस पर सवाल उठाना क्या सही है? उन्होंने कहा कि देखिए ये तो सही नहीं है और यही वजह है कि मैंने उसे लिखने के बाद डिलीट कर दिया। लेकिन उसके बाद वहाँ भी मीडिया के कैमरे के सामने भी उन्होंने कई लोगों को बयान दिया है और उन्होंने फिर कहा कि मैं अपनी बात पर अभी भी अडिग हूँ और मुझे इसलिए ऐसा कहना पड़ा क्योंकि अगले 2-4 दिनों में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी और उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि उनका तबादला नहीं हो और ये जो तबादला कर दिया गया है वो तबादला रोक दिया जाए। वो बता रहे हैं कि अभी मैं इस तबादले को स्वीकार ही नहीं रहा हूँ। उन्होंने एक और बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरी जिस इलाके में पोस्टिंग हुई है, अभी कुछ ही दिन पहले पोस्टिंग हुई है, यहाँ पर बेटी बहू का सौदा होता है। उन्होंने इसी शब्द का प्रयोग किया। मैंने पूछा कि ये सौदा कौन करता है? उन्होंने बताया कि यहाँ के कुछ लोग हैं, कुछ पॉलिटिशियन हैं जो ये सौदा करते हैं। तो मैंने पूछा कि ये सौदा का मतलब क्या है? तो उन्होंने बताया कि यहाँ बहू बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा था और आप मेरी पोस्टिंग से पहले का आंकड़ा निकाल कर देख लीजिएगा तो पता चलेगा कि कितनी बेटियां यहाँ पर सुसाइड कर चुकी है, सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है। और मेरे आने के बाद ये रुका, मैंने काम करना शुरू किया।
वे बता रहे हैं कि ये जो पूरा इलाका है ये राजधनवार और जमुआ विधानसभा क्षेत्र में उनका जो पूरा इलाका है वो पड़ता है। फांसी लगाकर कई लोगों ने अपनी जान दे दी है। तो वो कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे थे कि मैं चूँकि अल्पसंख्यक हूँ, मुस्लिम हूँ और यही वजह है कि मुझे हमेशा सेंटिंग पोस्ट पे रखा गया और जैसे ही एसडीपीओ पर पोस्टिंग हुई और उसके बाद कुछ लोगों ने मिलकर मेरा तबादला करवा दिया। तबादले का के पीछे का खेल क्या है मुझे लगता है कि ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी वे लगातार सवाल उठाते रहे हैं। अभी जो नेता प्रतिपक्ष हैं अमर बावरी उन्होंने भी एक लंबा सा ट्वीट इसी डीएसपी के लिखने के बाद उन्होंने लिखा है कि किस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार में तो सालों में तबादला होता था, लेकिन चंपई सोरेन ने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और किस तरह से तबादले हो रहे हैं और जबकि उनके ही अधिकारी अब सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सवाल तो उठेगा क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से तबादले हो रहे हैं और जिस तरह से अभी पिछले दिनों जो दरोगा का ट्रांसफ़र हुआ, कई जिलों से ये भी बात निकल कर सामने आई कि 25 लाख 30 लाख में थाने बेच दिए गए। हालांकि ये कोई ऑफिशियल नहीं है और मैं ऑफिशियल तौर पे बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि चर्चा है और ये यही चर्चा है, यही वजह है कि कई जिलों के डीएसपी को इसी चर्चा के बाद बदला भी गया। तो अब जिस तरह से साजिद जफर ने जो सवाल खड़ा किया है, अब सवाल है कि उस सवाल का जवाब कौन देगा। क्या साजिद जफर गलत बोल रहे हैं? क्या साजिद जफर सही बोल रहे हैं? क्या सचमुच में ऐसे लोगों को सिस्टम में जो है साइड कर दिया जाता है, किनारा लगा दिया जाता है, काम करने नहीं दिया जाता है, जो सचमुच में फील्ड में जाकर काम करना चाहते हैं? तो वो कह रहे हैं कि आज ट्रांसफ़र का लेटर निकला, फिर मूवमेंट ऑर्डर निकल जाएगा, तो हम जो विभाग को लेटर लिखते, जाकर मिलते, तब तक तो बहुत देर हो जाती। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जीवन जो है वो नौकरी से बड़ा है और वो नौकरी छोड़ रहे हैं, इस्तीफ़ा देंगे और इस्तीफ़ा देने के बाद पैदल गिरिडीह से चलते हुए रांची पहुंचेंगे और रांची में फिर से बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप समझिए कि एक तो है कि जेपीएससी की वैकेंसी निकलवाने के लिए, नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए छात्रों को सालों तक आंदोलन करना पड़ता है। जेपीएससी की परीक्षा होती है, उसके बाद उसमें कुछ गड़बड़ियां हो जाती है जेएसएससी की परीक्षा में, तो फिर आंदोलन करना पड़ता है, फिर परीक्षाएं रद्द हो जाती है। आप समझिए कि किसी परीक्षा का नोटिफिकेशन निकलने से लेकर आपके ज्वाइनिंग तक में कितना संघर्ष है। नौकरी लग जाने के बाद कई सक्सेस स्टोरी हम लोग आपको दिखाते हैं कि किस तरह से गरीबी तंगहाली में रहते हुए पढ़ाई करते हुए छात्र पास कर गए और जेपीएससी की परीक्षा पास किए, डीएसपी बन गए। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि छात्र मोटिवेट हों और वो समझे कि अब उनका संघर्ष जो है रंग लाया, अब वो फील्ड में जाएंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन फील्ड में जाने के बाद भी देखिए कि स्थिति ये है कि ऐसे छात्रों को या कैंडिडेट को जो है वो संघर्ष करना पड़ रहा है। पोस्टिंग के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि किस तरह से उनकी पोस्टिंग हमेशा सेंटिंग में हो रही है और नौकरी तक छोड़ देनी पड़ रही है। समझिए कि आज के युग में कहा जाता है कि भगवान मिल जाएंगे लेकिन नौकरी नहीं मिलेंगे, वो भी जेपीएससी की नौकरी, डीएसपी की नौकरी अगर कोई व्यक्ति छोड़ रहा है तो आप उसके अंदर के दर्द को भी महसूस कीजिए और समझिए कि आखिर वो क्यों छोड़ रहा है। क्या वो जो लिख दिया, हालांकि ये तो अब तय है कि उन पर डिपार्टमेंटल कार्रवाई चलेगी, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिखे और उसके बाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुआ, पूछताछ होगी, ये तमाम प्रक्रियाएँ चलेगी। लेकिन सवाल वही है कि क्या उन्होंने गलत लिखा? अगर वो नहीं लिखें तो क्या करें? सिस्टम में घुट घुट कर क्या जो कुछ ऐसे लोग हैं जो काबिल होते हुए भी हमेशा जीवन भर सेंटिंग पोस्ट पे रह जाते हैं, वो किसके पास जाएं? क्या पैसे के बल पर ही अगर सचमुच में सबकी पोस्टिंग हो, तबादला हो, अच्छे पद मिले, तो फिर काम कैसे होगा? और जो पैसा देकर आएगा वो तो फिर जनता से ही पैसा लेगा। तो फिर आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत और झारखंड की बात अगर करेंगे तो सचमुच में ये बेमानी सा लगेगा और लोग हंसेंगे भी। फिलहाल देखना है कि साजिद जफर के मामले में क्या कुछ होता है, क्या सरकार कुछ एक्शन लेती है, क्या उनका तबादला रोका जाता है या फिर नहीं रोका जाता है। इस पर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, आगे भी अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया।
The follow-up.in